हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं गुप्त उत्तर काल। पिछली वीडियो में हमने गुप्त काल पढ़ा था पूरा, ठीक है। और इसके मैंने आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दिए हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हो। गुप्त काल के बाद अब हम कौन सा पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे, ये देखो, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था गुप्त काल, है ना। उसमें सारी पॉइंट्स विद शॉर्ट ट्रिक्स कर लिए थे। अब हम करेंगे गुप्त उत्तर काल। नाम से पता चल रहा है, जैसे हमने मौर्य काल के बाद मौर्य उत्तर काल पढ़ा, मतलब मौर्य के बाद का काल, तो उसको क्या बोला था? मौर्य उत्तर काल। तो यहाँ पे गुप्तोत्तर मतलब गुप्त काल के बाद का जो काल आया उसको हमने क्या बोला? गुप्त काल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अलग अलग छोटे छोटे वंशों ने है जो वो शासन किया था। बंगाल में किसने किया था? गौड़ वंश। मगध पे किसने किया था? परवर्ती वंश। कनौज में मौखरी वंश। हरियाणा में वर्धन वंश। हरियाणा की कौन सी जगह है? धानेश्वर। और ये गुजरात में है ना, गुजरात में कौन सा वंश आया था? मैत्रक वंश, ठीक है। तो हम लाइन वाइज करते हैं स्टार्ट। पहला, ये छोटे छोटे ही हैं, ये मतलब ज़्यादा नहीं इनके बारे में हमने पढ़ना। मेन यहाँ पे इसमें हर्षवर्धन है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटे छोटे इनके फाउंडर 1 या 2 पॉइंट्स हैं वो याद कर लो, आपका ये टॉपिक है फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आता है वर्धन वंश, इसको हम पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। पुष्यभूति वंश तो नाम से पुष्यभूति वर्धन, तो इसके संस्थापक कौन होंगे? पुष्यभूति वर्धन। और ये कौन से धर्म से संबंधित है? ये शैव धर्म से संबंधित है। और इनका कौन सा वंश है? ये क्षत्रिय वंश के थे। कैपिटल क्या आएगी? धानेश्वर, ठीक है, अंबाला हरियाणा में। प्रभाकर वर्धन प्रथम प्रतिभाशाली शास्त्र। वैसे तो फाउंडर कौन है? पुष्यभूति वर्धन, लेकिन फर्स्ट पहले प्रभावशाली शासक कौन थे? वो थे प्रभाकर वर्धन, ठीक है। इनको किसकी उपाधि दी गई है? प्रतापशील की, महाधिराज की, परम भट्टारक की, ठीक है। इनकी पत्नी का क्या नाम है? यशोमती। और इनको सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि सूर्यपुत्र कौन है? तो आएगा प्रभाकर वर्धन, जो प्रथम प्रभावशाली शासक थे पुष्यभूति वंश के। सारे देखना मेन चीज़ें क्या है इसमें, प से स्टार्ट होती हैं ज़्यादा। पुष्यभूति, पुष्य, प्रभाकर, प्रभावशाली, प्रतापशील, ठीक है। तो प से इसमें आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इनके 3 बच्चे हुए थे, जिसमें से 2 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटों कौन थे? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। और बेटी कौन थी? राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह किससे हुआ था? वो हुआ था ग्रहवर्मा के साथ। वो कौन थे? मौखरी शासक थे, ठीक है। जो एक देवगुप्त थे, जो मालवा के शासक थे, उन्होंने क्या किया? ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी, ठीक है। अब ग्रहवर्मा की हत्या कर दी मतलब कि राजवर्धन के बहन के हस्बैंड की हत्या किसने कर दी थी? देवगुप्त ने। तो राजवर्धन ने उनका बदला लेने के लिए क्या किया था? इनकी हत्या कर दी थी, देवगुप्त की, ठीक है, ठीक है। अब देवगुप्त की हत्या होगी तो अब इनकी हत्या का कौन बदला लेगा? इनके मित्र। उनके मित्र का क्या नाम था? शशांक, ठीक है। शशांक ने क्या किया? राजवर्धन की हत्या कर दी, ठीक है। अब राजवर्धन की हत्या होगी मतलब हर्षवर्धन के भाई की हत्या होगी। तो किसने की? देवगुप्त के मित्र ने। तो फिर क्या किया? हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, शासन किया था। तो ये सारी स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। राजश्री की विवाह जो हुआ था वो हुआ था ग्रहवर्मन के साथ, जिसकी हत्या किसने की थी? देवगुप्त ने। फिर देवगुप्त ने हत्या की तो राजवर्धन ने क्या किया? देवगुप्त की हत्या कर दी। अब देवगुप्त की हत्या का बदला किसने लिया? उसके दोस्त शशांक ने। तो शशांक ने राजवर्धन को मार दिया, फिर हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। और कौन आया गद्दी पर? हर्षवर्धन। तो इनका टाइम पीरियड क्या है? 606 ईस्वी से 645 ईस्वी, ठीक है। इनको कौन सी उपाधि दी गई है? शिलादित्य, परम भट्टाकर, कृतलोपथ, चक्रवर्ती, सार्वभौम, परमेखर। चक्रवर्ती और शिलादित्य ये जो इम्पोर्टेंट हैं हर्षवर्धन की उपाधियाँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा चीनी यात्री है जो हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया था? तो वो था ह्वेनसांग, चीनी यात्री। ये भी हमने वीडियोस में किया है, विद ट्रिक के साथ याद किए थे कि किस टाइम कौन से शासक आए थे। तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासक काल में। तो हर्षवर्धन ने कुछ आत्मकथाएं भी लिखी हैं। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। कैसे याद किया था कि रत्न भूषण दोगे तो क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। प्रिय लोगों को ही हम ये चीज़ें देते हैं ना, तो ऐसे हमने ये रिलेट करके याद की थी। हमने फर्स्ट वीडियो है शायद हिस्ट्री की, वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ही इंसान को यात्रियों का राजकुमार,
शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी कहा जाता है। तो यात्रियों का राजकुमार कौन है? हिंसांग। ठीक है। तब कैपिटल थानेश्वर से इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दी? कन्नौज में, जिसका पुराना नाम क्या था? महोदया या फिर मोहश्री। ठीक है। इनके टाइम के दरबारी कवि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाणभट्ट। इनकी बुक्स हैं कादम्बरी और हर्षचरित, हमने पढ़ा था। इसके लिए भी ट्रिक देखी थी कि कदम कदम पर क्या है? बाण। तो यहाँ से और बाण है तो हमें क्या खुशी खुशी जाना है, तो हर्षचरित्र, कादम्बरी, बाणव्रत और हर्षवर्धन ये सारे रिलेट हो जाएंगे। ठीक है। 645 ईस्वी में कनौज और प्रयाग में उन्होंने धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ करवाया था? तो यहाँ पे प्रत्येक 5वें वर्ष वहाँ समारोह करवाते थे प्रयाग में, उसको क्या कहते थे? महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ठीक है। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए और आय का स्रोत। पिछले उसमें भी हमने पढ़ा कि 1/6 भाग देते थे उपज का। ठीक है। उसके बाद ऐहोल अभिलेख, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हमने देखा था। इसमें किसका उल्लेख है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था। ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख है। और किस नदी के किनारे हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे। इसको हमने कैसे याद किया था? पुलकेशिन द्वितीय शासक जीता था। ए होल, ए होल से कौन सा वर्ड आ रहा है? ए होल। ए होल से बाहर निकल, उसको कैसे बाहर निकाला? केशियों से पुल करके, तो पुलकेशिन द्वितीय। और हर्षवर्धन जो हार गए थे कौन सी नदी के किनारे हुआ था? नर्मदा नदी के। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है बंगाल का गौड़ वंश। बंगाल का गौड़ वंश, इसके फाउंडर कौन है? शशांक। वो कौन थे? यही हमने पढ़ा। जिस मित्र थे, किसके थे? देवगुप्त के। जिसकी हत्या किसने, उन्होंने किनकी हत्या की थी? वो गृहवर्मा ने। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है। इसके फाउंडर हैं शशांक, जिसको उपाधि है महाराज और धीराज की। तो इन्होंने किसको कैपिटल बनाया था? कर्ण सुवर्ण, मुर्शिदाबाद में है ये। ठीक है। इसके बारे में आप सिर्फ इतना ही देखोगे। उसके बाद मैत्रक वंश है, ये कहाँ पर था? गुजरात, भल्लवी में। फाउंडर कौन है? भट्टारक। और इसकी स्थापना, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? बल्लभी यूनिवर्सिटी की। अब देखो मैत्रक वंश, मैत्रक से आएगा वर्ड मिट्टी। ठीक है। मिट्टी से क्या बनती हैं? ईंटें बनती है ना, आपने देखा होगा। और वो कहाँ पकाई जाती हैं? भट्टी में। तो मैत्रक से मिट्टी, मिट्टी से भट्टारक और भट्टारक से बल्लभी यूनिवर्सिटी। तो आपको ये सब चीज़ें लर्न होगी। बस ये इतना सा ही टॉपिक है। ठीक है। हाँ, बस ये इतना ही टॉपिक है गुप्तोत्तर काल, छोटा सा, जिसमें हमने ये छोटे छोटे पॉइंट्स करने थे। जो गुप्त काल है, जिसके बारे में मैंने ये देखो सारा आपको वीडियो में करवा दिया है। प्रीवियस वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे विद शॉर्ट ट्रिक्स, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि और व्यास। तो कदम कदम पर क्या है? बाण। और हमने कैसे चलना है उन पे? हर्ष, खुशी के साथ। आंसर क्या आएगा? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज या फिर ह्योनसांग। जिसका क्या आंसर आएगा? ह्योनसांग, जिसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट मतलब किस टाइम के एक दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। बाण चलेंगे तुम खुशी खुशी से, तो हर्षवर्धन। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या फिर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो बंगाल पे कौन था? शशांक, है ना, वही हर्ष का क्या था? समकालीन था। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।